दक्कन के पठार की काली बेसाल्ट चट्टानों के बीच एक ऐसा चमत्कार खड़ा है जो बुद्धि और भक्ति दोनों की सीमा को चुनौती देता है। एलोरा का कैलासा मंदिर। एक ही चट्टान से तराशी गई यह रचना दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचनाओं में गिनी जाती है। यह कोई इमारत नहीं है, यह एक मूर्ति कला है जिसे आप अंदर जाकर देख सकते हैं। सवाल सरल है लेकिन उत्तर चकित कर देता है। क्या सचमुच इतने विशाल मंदिर को ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर में बिना किसी जोड़ के तराशा गया? पुरातत्व और विज्ञान कहते हैं हाँ, और यही इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक बनाता है। आज विरासत भारत पर हम इस असंभव को संभव कर दिखाने की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास 34 गुफाओं का एक अद्भुत परिसर है। यहाँ बौद्ध, जैन और ब्राह्मणिक धर्मों की गुफाएं एक साथ मौजूद हैं, जो उस युग की सहिष्णुता का प्रतीक है। लेकिन इन सब में गुफा संख्या 16 यानी कैलासा मंदिर सबसे अलग और सबसे भव्य है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में शक्तिशाली राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के संरक्षण में शुरू हुआ। राष्ट्रकूट केवल योद्धा नहीं थे, वे कला और स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। कैलासा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उनकी शक्ति, समृद्धि और अटूट शिव भक्ति का एक स्थायी राजनीतिक घोषणा पत्र भी था। इस मंदिर की योजना पारंपरिक द्रविड़ शैली में है। ऊंचा शिखर, गर्भगृह, कई मंडप और एक स्वतंत्र नंदी मंडप। पर असली चमत्कार यह सब एक ही ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान को काट कर निकाला गया है, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति निकालता है। निर्माण की तकनीक, जिसे आज हम टॉप डाउन एक्सकेवेशन कहते हैं, अपने आप में एक साहसिक निर्णय था। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया, न कि नीचे से ऊपर की ओर निर्माण किया। पहले पहाड़ की चोटी पर 3 विशाल खाइयां खोदी गईं ताकि मंदिर का मुख्य ढांचा अलग हो सके। फिर शिखर को तराशा गया और धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल कारीगर नीचे आते गए, पत्थर को काटते और आकार देते हुए। इस विधि के कई फायदे थे। कारीगरों को विशाल मचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुत्वाकर्षण ने मलबे को हटाने में मदद की और पूरी संरचना का अनुपात हमेशा उनकी नजरों के सामने रहा। कितनी चट्टान हटाई गई? अनुमान अलग अलग हैं, पर विद्वान मानते हैं कि लगभग 2 से 4 लाख टन बेसाल्ट हटाया गया। कल्पना कीजिए, यह लगभग 20,000 ट्रकों के वजन के बराबर है, और यह सब सिर्फ हथौड़े और छेनी से किया गया। इस प्रक्रिया में दशकों, शायद 1 सदी से भी ज्यादा का समय लगा होगा। यह किसी एक राजा का नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों का समर्पण था। दीवारों और फर्श पर आज भी उन साधारण औजारों के निशान स्पष्ट दिखते हैं जो इस असाधारण उपलब्धि के गवाह हैं। यह केवल पत्थर काटने का काम नहीं था, यह एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की तरह था। हजारों कारीगर, मजदूर और योजनाकार एक सटीक 3D योजना के तहत काम करते थे, जो शायद उनके दिमाग में या किसी नष्ट हो चुके ब्लूप्रिंट पर मौजूद थी। विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही आपकी नजर पत्थर के हाथियों और सिंहों के आधार पर जाती है, जो ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जैसे पूरा मंदिर इन्हीं पर टिका हो। सामने 2 विशाल ध्वज स्तंभ और एक 2 मंजिला नंदी मंडप है। यह भी उसी चट्टान का अटूट हिस्सा है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक प्राणियों की अनगिनत मूर्तियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शिल्प है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास। इस पैनल में आप अभिमानी रावण को अपनी पूरी ताकत से पर्वत को हिलाते हुए देखते हैं। ऊपर शांत और अविचलित शिव अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाकर स्थिर कर देते हैं और भयभीत पार्वती उनसे लिपटी हुई है। यह पैनल पत्थर में उकेरी गई एक पूरी कहानी है, गति, भावना और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन। इसी तरह रामायण और महाभारत की पूरी दृश्यावलियां दीवारों पर जीवंत हैं। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक खुली हुई चित्र पुस्तक भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी संस्कृति और कथाएं सिखाती है। इंजीनियरिंग की बात करें तो जल निकासी की योजना अद्भुत है। वर्षा का पानी इकट्ठा न हो, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर छावमियावता से छिपी हुई नालियां और ढलान बनाए गए हैं, जो आज भी काम करते हैं।
मंदिर के नीचे कई गुप्त सुरंगों और कमरों की किंवदंतियां भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक भूमिगत शहर की ओर ले जाते हैं। हालांकि पुरातत्वविदों को अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन यह मंदिर के रहस्य को और गहरा कर देता है। इतने बड़े पैमाने पर काम और इसकी सटीकता देखकर कई वैकल्पिक सिद्धांत भी सामने आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे किसी खोई हुई उन्नत तकनीक या अलौकिक शक्तियों की मदद से बनाया गया था। वे तर्क देते हैं कि साधारण औजारों से इतने कठोर बेसाल्ट को इतनी सटीकता से काटना असंभव था, लेकिन पुरातत्वविद इन सिद्धांतों को खारिज करते हैं। वे दीवारों पर मौजूद छेनी के स्पष्ट निशानों की ओर इशारा करते हैं। वे बताते हैं कि यह किसी एक सप्ताह का चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतरता, धैर्य और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले ज्ञान का परिणाम है। यहाँ चमत्कार मेहनत, गणित और अटूट समर्पण का दूसरा नाम है। माप भी चौंकाते हैं। प्रांगण लगभग 22 मीटर लंबा और 46 मीटर चौड़ा है और मुख्य शिखर लगभग 30 मीटर ऊंचा है। इतने बड़े आयामों में सममिति और संतुलन बनाए रखना साधारण मानव कौशल से कहीं बढ़कर है। बेसाल्ट एक कठोर पत्थर है और इसमें दरारें अप्रत्याशित हो सकती हैं। कारीगरों को पत्थर की नब्ज पहचाननी पड़ती थी। ध्वनि से उसकी गुणवत्ता जांचकर ही कटिंग का निर्णय लिया जाता था। कैलासा मंदिर किसी एक क्षण का आविष्कार नहीं, बल्कि निरंतर निर्णयों का परिणाम है। कहां कितनी गहराई कटेगी, किस स्तर पर मंडप निकलेगा, कौन सा भाग पहले, कौन सा बाद में, यहां त्रुटि की गुंजाइश लगभग शून्य थी। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दुनिया भर के पर्यटकों, इतिहासकारों और भक्तों को आकर्षित करता है, लेकिन समय और मौसम की मार इस पर भी पड़ रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी मरम्मत और संरक्षण पर लगातार काम कर रहा है। कैलासा की तुलना अक्सर दुनिया की अन्य महान संरचनाओं से की जाती है, लेकिन यह अद्वितीय है। गीजा के पिरामिड पत्थरों को जोड़कर बने हैं। कैलासा पत्थर को हटाकर बनाया गया है। यह निर्माण नहीं, बल्कि मूर्ति कला का चरम है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वजों के पास केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और परियोजना प्रबंधन का भी गहरा ज्ञान था। यह मानवीय क्षमता और संकल्प शक्ति का एक जीवित स्मारक है। कल्पना कीजिए, हजारों प्रहारों की गूंज, दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष, धूल, ध्वनि और एक अटूट योजना, एक पत्थर और उसमें से निकला यह समूचा ब्रह्मांड। यही कैलासा का असली रहस्य है, समर्पण की मूर्त प्रतिमा। अगर आप यहां जाएं, तो पहले आंगन में खड़े होकर ऊपर देखें। शिखर आकाश को छूता लगता है और मन में बस एक ही सवाल उठता है, यह कैसे संभव हुआ? वही प्रश्न इस वीडियो का भी हृदय है। हमारा उत्तर सरल है, मानव हाथ, लोहे की छेनी, कठोर पत्थर और एक ऐसा संकल्प जो पहाड़ों को भी झुका सकता है। यही कैलासा का जादू है, असंभव को संभव कर दिखाने की एक जीवित कहानी। आपको इस मंदिर का कौन सा पक्ष सबसे अद्भुत लगता है? इसकी टॉप डाउन तकनीक, इसका विशाल पैमाना या इसकी दीवारों पर उकेरी गई कहानियां? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर भारत की ऐसी ही अद्वितीय विरासतों की यात्राएं आपको पसंद है, तो विरासत भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो साझा करें और अगले शुक्रवार 20 IST पर एक नई रहस्यमयी कहानी के लिए तैयार रहे।